स्वाध्याय मार्कंडेय का विवाह और वेदशिरा को उत्पन्न करके प्रयाग में अक्षय वट के नीचे तप एवं भगवान की स्तुति करना। फिर आकाशवाणी के अनुसार स्तुति करने पर भगवान का उन्हें आशीर्वाद एवं वरदान देना तथा मार्कंडेय जी का क्षीर सागर में जाकर पुनः उनका दर्शन करना। सुखदेव इस प्रकार तपस्या द्वारा अपनी मृत्यु को जीतकर प्रशंसित व्रत वाले महाबुद्धिमान मार्कंडेय जी पिता के घर गए। वहां भृगु जी के विशेष आग्रह से धर्म पूर्वक विवाह करके उन्होंने विधि के अनुसार वेदशिरा नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। तत्पश्चात निरामय निर्विकार देवेश्वर भगवान नारायण का यज्ञों द्वारा यजन करते हुए उन्होंने श्राद्ध से पितरों को और अन्नदान से अतिथियों का पूजन किया। इसके बाद पुनः प्रयाग में जाकर वहां के श्रेष्ठतम तीर्थ त्रिवेणी में स्नान करके महातेजस्वी मार्कंडेय जी अक्षय वट के नीचे तप करने लगे, जिनके कृपा प्रसाद से उन्होंने पूर्व काल में मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। उन्हीं देवाधिदेव के दर्शन की इच्छा से उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक केवल वायु पीकर तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाते हुए वे महातेजस्वी महाबुद्धिमान मार्कंडेय जी एक दिन गंध पुष्प आदि शुभ उपकरणों से भगवान वैनी माधव की आराधना करके उनके सम्मुख स्वस्थ चित्त से खड़े हो गए और हृदय में उन्हीं शंख चक्र गदाधारी गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, हे जो भगवान श्रेष्ठ नर नरसिंह और नरनाथ मनुष्यों के स्वामी हैं, जिनकी भुजाएं लंबी है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल है तथा चरणारविंद असंख्य भूपतियों द्वारा पूजित है, उन पुरातन पुरुष भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संसार के पालक है। क्षीर समुद्र जिनका निवास स्थान है, जो हाथ में शंख धनुष धारण किए रहते हैं, मुनि वृंद जिनकी वंदना करते हैं, जो लक्ष्मी के पति है और लक्ष्मी को निरंतर अपने हृदय में धारण करते हैं, उन सर्व समर्थ सर्वेश्वर अनंत तेजोमय भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अजन्मा सबके वरणीय जन समुदाय के दुखों का नाश करने वाले गुरु पुराण पुरुषोत्तम एवं सबके स्वामी हैं, सहस्त्र सूर्य के समान जिनकी कांति है तथा जो अच्युत स्वरूप है, उन आदि माधव भगवान विष्णु को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ, जो पुण्यात्मा भक्तों के ही समक्ष सगुण साकार रूप से प्रकट होते हैं, सबकी परम गति है, भूमि लोक और प्रजाओं के पति है, पर अर्थात कारणों के भी परम कारण है तथा तीनों लोकों के कर्मों के साक्षी हैं। उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अनादि विधाता भगवान पूर्व काल में क्षीर समुद्र के भीतर अनंत नामक शेषनाग के शरीर रूपी सैया पर सोए थे। क्षीर सिंधु की तरंगों के जलकणों से अभिषिक्त होने वाले उन लक्ष्मी निवास भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने नरसिंह स्वरूप धारण किया है, जो महान देवता है, मूर दैत्य के शत्रु है, मधु तथा कैठव नामक दैत्यों का अंत करने वाले हैं और समस्त लोकों की पीड़ा दूर करने वाले एवं हिरण्यगर्भ है। उन भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो अनंत अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी और अपने विभिन्न रूपों में स्वयं ही प्रतिष्ठित है तथा योगेश्वर गण जिनके चरणों में सदा ही मस्तक झुकाते हैं। उन भगवान जनार्दन को मैं भक्ति पूर्वक निरंतर प्रणाम करता हूँ, जो आनंदमय एक अद्वितीय रजोगुण से रहित ज्ञान स्वरूप वृंदा लक्ष्मी के धाम और योगियों द्वारा पूजित है, जो अणु से भी अत्यंत अणु और वृद्धि तथा क्षय से शून्य है। उन भक्त प्रिय भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री व्यास जी कहते हैं, वत्स इस प्रकार स्तुति समाप्त होने पर उस तीर्थ में तपस्या करने वाले उन महाभाग मार्कंडेय जी से आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण क्यों क्लेश उठा रहे हो? तुम्हें जो भगवान माधव का दर्शन नहीं हो रहा है, वह तभी तक जब तक तुम समस्त तीर्थों में स्नान नहीं कर लेते। उसके यों कहने पर महामति मार्कंडेय जी ने समस्त तीर्थों में स्नान किया, परंतु जब फिर भी दर्शन नहीं हुआ, तब उन्होंने आकाशवाणी को लक्ष्य करके कहा, जो कार्य करने से समस्त तीर्थों में स्नान करना सफल होता है अथवा समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है, वह कार्य मुझे प्रसन्न होकर तुम आप बतलाइए। आप जो भी हो, आपको नमस्कार है। आकाशवाणी ने कहा, विप्रेंद्र सुब्रत, इस स्तोत्र से प्रभुवर नारायण का स्तवन करो और किसी उपाय से तुम्हें तीर्थों का फल नहीं प्राप्त होगा
मार्कंडेय जी बोले, भगवान, जिसका जप करने से तीर्थ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, वह तीर्थ फल दायक स्तोत्र कौन सा है, उसे ही मुझे बताइए। आकाशवाणी ने कहा, देव देव महादेव केशव आपकी जय हो, जय हो। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। गोविंद गोपते आपकी जय हो, जय हो। पद्मनाभ वैकुंठ वामन आपकी जय हो। बागुवाच, जय जय देव देव, जय महादेव केशव, जय पद्म पलाशाक्ष, जय गोविंद गोपते, जय जय पद्मनाभ, जय वैकुंठ वामन, जय पद्म ऋषिकेश, जय दामोदर याच्युत, जय पद्मेश्वरानंत, जय लोक गुरु, जय जय शंख गदा पाणे, जय भूधर सुकर, जय यज्ञेश वराह, जय भूधर भूमिप, जय योगेश योगेश, जय योगेश योग्य, जय योग प्रवर्तक, जय योग प्रवर्तक, जय धर्म प्रवर्तक, कृत प्रिय, जय जय यज्ञेश यज्ञांग, जय जय वंदिता सद्विज, जय नारद सिद्धदत्त, जय पुण्यवताम गेह, जय वैदिक भाजन, जय जय चतुर्भुज, जय देव, जय दैत्य भयावह, जय सर्वज्ञ सर्वात्मन, जय शंकर शाश्वत, जय विष्णु महादेव, जय नित्य मधोक्षज, प्रसादम कुरु देवेश, दर्शयाद सवाकम तनुम। देव देव महादेव केशव आपकी जय हो, जय हो। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। गोविंद गोपते आपकी जय हो, जय हो। पद्मनाभ वैकुंठ वामन आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पद्मस्वरूप ऋषिकेश आपकी जय हो। दामोदर अच्युत आपकी जय हो। लक्ष्मीपते अनंत आपकी जय हो। लोक गुरु आपकी जय हो, जय हो। शंख और गदा धारण करने वाले तथा पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वराह आपकी जय हो, जय हो। यज्ञेश्वर, पृथ्वी का धारण तथा पोषण करने वाले वराह आपकी जय हो, जय हो। योग के ईश्वर, ज्ञाता और प्रवर्तक आपकी जय हो, जय हो। योग और धर्म के प्रवर्तक आपकी जय हो, जय हो। कर्म प्रिय यज्ञेश्वर यज्ञांग आपकी जय हो, जय हो, जय हो। उत्तम ब्राह्मणों की वंदना करने उन्हें सम्मान देने वाले देवता आपकी जय हो, और नारद जी को सिद्धि देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। पुण्यवानों के आश्रय, वैदिक वाणी के चरम तात्पर्य भूत एवं वेदोक्त कर्मों के परम आश्रय नारायण आपकी जय हो, जय हो। चतुर्भुज आपकी जय हो। दैत्यों को भय देने वाले श्री जयदेव आपकी जय हो, जय हो। सर्वज्ञ सर्वात्मन आपकी जय हो। सनातन देव कल्याणकारी भगवान आपकी जय हो, जय हो। महादेव विष्णु अधोक्षज देवेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए और आज मुझे अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। श्री व्यास जी कहते हैं, सुखदेव आकाशवाणी के कथानुसार जब बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने इस प्रकार भगवान नामों का कीर्तन किया, तब पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन वहां प्रकट हो गए। वे सनातन भगवान विष्णु हाथों में शंख चक्र गदा लिए समस्त आभूषणों से भूषित हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। भृगुवंश को आनंदित करने वाले मार्कंडेय जी ने भगवान को, जिनका दर्शन चिरकाल से प्रार्थित था, सहसा सामने प्रकट हुआ देख भक्ति विवश हो भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। भूमि पर गिर गिर कर बारंबार साष्टांग प्रणाम करके खड़े हो महामना मार्कंडेय दोनों हाथ जोड़ सामने उपस्थित हुए भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, महामना, महाकाय, महामते, महादेव, महायशस्वी, महादेवाधिदेव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा तथा रुद्र निरंतर आपके युगल चरण विंदों की अर्चना करते हैं। आपके हाथ में शोभाशाली कमल सुशोभित होता है। आपने दैत्यों के शरीर को मसल डाला है, आपको नमस्कार है। आप अनंत नाम से विख्यात शेष नाग के शरीर की शैया को अपने संपूर्ण अंग समर्पित कर देते हैं, उसी पर शयन करते हैं। सनक, सनंदन और सनत कुमार आदि योगी जन अपने नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर सुस्थिर करके नित्य निरंतर जिस मोक्ष तत्व का चिंतन करते हैं, वो आप ही है। गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर एवं किम पुरुष प्रतिदिन आपकी ही दिव्य सुयश का गान करते रहते हैं। नृसिंह, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, गिरिराज, गोवर्धन की कंधरा में क्रीड़ा विश्राम आदि के लिए निवास करने वाले योगीश्वर, देवेश्वर, जलेश्वर और महेश्वर, आपको नमस्कार है।
योगधर महामायाधर विद्याधर योग यशोधर कीर्तिधर सत्वादि तीनों गुणों के आश्रय त्रित्वधारी तथा गार्हपत्यादि तीनों अग्नियों को धारण करने वाले देव आपको प्रणाम है। आप ऋक शाम और यजुष इन तीनों वेदों के परम प्रतिपाद्य त्रिणिकेत तीनों लोकों के आश्रय त्रिशुपर्ण मंत्र रूप और त्रिदंडधारी है, ऐसे आपको प्रणाम है। स्निग्ध मेघ की आभा के सदृश सुंदर श्याम कांति से सुशोभित पीताम्बरधारी किरीट बलय केयूर और हीरों में जटित मणि रत्नों की किरणों से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाले नारायण देव आपको नमस्कार है। सुवर्ण और मणियों से बने हुए कुंडलों द्वारा अलंकृत कल्पों वाले मधुसूदन विश्वमूर्ति आपको प्रणाम है। लोकनाथ यज्ञेश्वर यज्ञ प्रिय तेजोमय भक्ति प्रिय वासुदेव पापहारिण आराध्य देव पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तवन सुनकर देव भगवान जनार्दन ने प्रसन्नचित होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान बोले, वत्स मैं तुम्हारे महान तप और फिर स्तोत्र पाठ से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाबुद्धे, इस समय तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो चुका है। विप्रेंद्र, मैं तुम्हारा सम्मुख वर देने के लिए उपस्थित हूँ। वर मांगो। ब्राह्मण, जिसने तप नहीं किया है ऐसा कोई भी मनुष्य अनायास ही मेरा दर्शन नहीं पा सकता। मार्कंडेय जी बोले, देवेश्वर, इस समय आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया। जगतपते, अब तो मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति ही दीजिए। माधव श्रीपते ऋषिकेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे चिरकालिक आयु दीजिए, जिससे मैं चिरकाल तक आपकी आराधना कर सकूं। श्री भगवान बोले, मृत्यु को तो तुम पहले ही जीत चुके हो, अब चिरकालिक आयु भी तुम्हें प्राप्त हुई, साथ ही मेरी मुक्तिदायिनी अविचल वैष्णवी भक्ति भी तुम्हें प्राप्त हो। महाभाग, यह तीर्थ आज से तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। अब पुनः पुनः तुम क्षीर समुद्र में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए मेरा दर्शन पाओगे। श्री व्यास जी बोले, यह कहकर कमल लोचन भगवान विष्णु वहीं अदृश्य हो गए। धर्मात्मा साधु शिरोमणि तपोधन मार्कंडेय जी भी भगवद रूप देवेश्वर मधुसूदन का ध्यान पूजन जप और नमस्कार करते हुए वहीं रहकर मुनियों को पवित्र वेद शास्त्र अखिल पुराण विविध प्रकार की कथाएं विविध प्रकार की गाथाएं पावन इतिहास और पितृत्व भी सुनाने लगे। तदंतर किसी समय भगवान पुरुषोत्तम के कहे हुए वचन को स्मरण कर वे शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ अग्र तेजस्वी मुनि उन सुरेश्वर भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए घूमते हुए समुद्र की ओर चले। हृदय में भगवान की भक्ति धारण किए चिरकाल तक परिश्रम पूर्वक चलते चलते क्षीर सागर में पहुंचकर उन भृगु के पौत्र ने नागराज के शरीर रूपी पर्यंक पर निद्रामग्न हुए सुरेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन किया। इति श्री नृसिंह पुराणे मार्कंडेय चरित्र दशमोध्याय। मार्कंडेय, नमस्तुते देवदेव महाचित्त महाकाय महाप्राज्ञ महादेव महाकीर्ते ब्रह्मेंद्र चंद्र रुद्रार्चित पाद युगल श्री पद्महस्त समर्दित दैत्य देह अनंत भोग शयनार्पित सभांग सनक सनंदन सनक सनत कुमार अध्योर्गी ये योगीर्भिनार साग्रण्यस्तलोचने रणवर्त भिचिंतित मोक्ष तत्व गंधर्व विद्याधरक्षय किन्नर किम पुरुषो हर होगिया मान्य दिव्य यशः निसिंह नारायण पद्मनाभ गोविंद गोवर्धनु हा निवास योगीश्वर देवेश्वर जलेश्वर महेश्वर योगधर मायाधर विद्याधर योग यशोधर कीर्तिधर त्रिगुण निवास त्रितत्वधर त्रेताग्निधर त्रिवेद भाक त्रिनिकेत त्रिसुपर्ण त्रिदंडधर स्निग्ध
मेघार्भिर्चित धुति विराजित पीताम्बरधर किरीट कटक केयूरहा हारमणि रत्नांशु दीप्ति विद्योतिथि सर्वदीश कनकमणि कुंडल मंडित गंडस्थल मधुसूदन विश्वमूर्त लोकनाथ यज्ञेश्वर यज्ञ प्रिय तेजोमय भक्ति प्रिय वासुदेव दुरितापहारार्ध पुरुषोत्तम नमस्तुते।